हाँ तो दोस्तों, शनिवार की क्लास अशोक जी सर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक। विजडम डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आपका एक बार और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं और उन कमेंट्स के अंदर एक कॉमन सी शिकायत मेरे से आप लोग कर रहे हैं और वो आप लोगों की शिकायत है कि सर आप हर शनिवार को आते हैं, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक्स इसके लिए। आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है सर, आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, हम लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। पर सर शनिवार से शनिवार सर एक सप्ताह का वेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सर ऐसा करें कि आप सप्ते में 2 या 3 क्लासें हम लोगों के लिए लें। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए वास्तव में सप्ते में 1 क्लास से ज़्यादा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी प्यारी डिमांड है कि मैं इसको मना नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि इस बार शनिवार को एक लाइव क्लास लेते हैं या रविवार को एक लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आप लोगों को मुझसे शिकायतें हैं, उन सारी शिकायतों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लस अंग्रेजी के बारे में कुछ नया सीखने को देखते हैं और उसके साथ आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप मुझसे चाहते हो, उन सब का हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों की बेहद डिमांड के ऊपर मैं आप लोगों के साथ रविवार को पेश होऊंगा। रविवार को अपने आप और मैं डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के अंदर। टाइमिंग बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अब ये तो आपको क्या बताऊं कि मेरी क्लास के अंदर टेंस, वर्ब, ग्रामर, वोकैब, ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग सुन सुन के बोर हो गए हैं। आज की क्लास है यू शुड। यू शुड का मतलब आपको चाहिए। चाहिए का मतलब क्या कि जब भी हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से एडवाइस देते हैं, एडवाइस का मतलब सलाह देते हैं, तो जब भी हम हमारी तरफ से किसी व्यक्ति को काम करने के लिए सलाह देते हैं तो वहां पर हम लोग अंग्रेजी में यू शुड का प्रयोग करते हैं। जब भी हम यू शुड का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई अच्छा काम करने की सलाह दे रहे हैं। जैसे अगर मुझे किसी व्यक्ति को कहना है कि आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तो पहले ये देखते हैं कि जल्दी उठने की अंग्रेजी क्या होती है। जल्दी उठने को अंग्रेजी में कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसी तरह से मॉर्निंग वॉक पे जाने की अंग्रेजी होती है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसी तरह से अखबार पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड न्यूज़पेपर। नाश्ता करने की अंग्रेजी होती है टेक ब्रेकफास्ट और अंग्रेजी बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक इंग्लिश। अब मुझे लोगों को ये कहना है या मेरे कोई सामने व्यक्ति बैठा है और उसे ये सलाह देनी है कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको नाश्ता करना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अंग्रेजी के 2 शब्दों का प्रयोग करना है यू शुड। जैसे यू शुड के बाद में सिर्फ मुझे ये बोलना है कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाने की अंग्रेजी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर मुझे किसी को सलाह देना है कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए तो यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अखबार पढ़ने की अंग्रेजी रीड न्यूज़पेपर। मुझे किसी को सलाह देनी है कि आपको अखबार पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। नाश्ता करने की अंग्रेजी टेक ब्रेकफास्ट। मुझे किसी को सलाह देनी है कि आपको नाश्ता करना चाहिए तो मैं अंग्रेजी में कहूँगा यू शुड टेक ब्रेकफास्ट। अंग्रेजी बोलने की इंग्लिश स्पीक इंग्लिश और मुझे किसी को सलाह देनी है कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए तो मैं अंग्रेजी में कहूँगा यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से दोस्तों, जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई सलाह देना चाहते हो तो आपको सिर्फ यू शुड और उस एडवाइस को बताना है जो एडवाइस आप उससे देना चाहते हो। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि आपको इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए, इंग्लिश मूवी देखने की अंग्रेजी वॉच इंग्लिश मूवी और उसके पहले यू शुड, तो आप कहोगे यू शुड वॉच इंग्लिश मूवी। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। आपको अंग्रेजी में बातें करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश।
तो जब भी आप किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो वहां पे हम यू शुड का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये तो बहुत छोटी सी बात है और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार इसको समझाया भी था, इसके बारे में डिस्कस भी किया था। लेकिन आज का जो मैटर है या आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कि बिना टेंस और बिना ग्रामर के हम लोग कैसे अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, ये आपको मेरे वीडियो में बताया जाता है या मेरी क्लासों में आपको समझाया जाता है। अब देखो दोस्तों, शुड का प्रयोग करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए, और कोई भी व्यक्ति आपकी एडवाइस कब तक मानेगा? कोई भी व्यक्ति आपकी एडवाइस तब तक मानेगा जब तक वो उसको रिक्वायरमेंट है, जब तक वो तकलीफ के अंदर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आपने उसे कहा कि आपको दवाई लेनी चाहिए, तो अंग्रेजी में कहोगे यू शुड टेक मेडिसिन। अब वो मेडिसिन कब तक लेगा? जब तक वो बीमार है। जैसे ही वो बीमारी से ठीक होगा वो मेडिसिन लेना बंद कर देगा। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है और आप उसे कहते हो कि आपको आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, वो कब तक आराम करेगा? जब तक उसकी थकावट चली नहीं जाती, थकान चली नहीं जाती। जैसे ही उसकी थकान चली जाती है वो अपने काम पे लग जाएगा। यानी कि शुड का प्रयोग हम लोग एक बार देखा जाए तो टेम्परेरी रूप में करते हैं। टेम्परेरी रूप में जब तक वो व्यक्ति तकलीफ में है तब तक वो आपकी एडवाइस को मानेगा। लेकिन अब मुझे किसी व्यक्ति को ये कहना है कि आपको ये अच्छा काम करना चाहिए और काम को करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे अगर कोई अच्छा काम आप शुरू करते हो, शुरू करने के बाद में उसको बंद नहीं करना है, उसको लगातार निरंतर कंटिन्यूसली करने की आदत डालनी है, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ। किसका प्रयोग करते हैं? गेट इनटू द हैबिट ऑफ। और उसके बाद में वो काम, जिस काम को करने की हमें आदत डालनी है या उसको कहना है कि ये काम करने की आदत डाल लो, और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है, जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए और इस काम को लगातार निरंतर कंटिन्यूसली करने की आदत डालनी चाहिए, तो वहां पर हम अंग्रेजी में कहेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ। और जो काम करने के लिए कह रहे हैं उसकी अंग्रेजी और उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी। कैसे लगाएंगे देखते हैं। अब पहले हम क्या कहते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम किसी व्यक्ति को एडवाइस देते हैं तो वहां पर हम कहेंगे यू शुड, आपको चाहिए। उसके बाद यहां पर हम लोग काम लिख देंगे, कौन सा काम करना है, तो यू शुड वर्क। फिर उस काम को करने की आदत डाल लेनी चाहिए, एंड गेट इन टू द हैबिट ऑफ, और वो काम और काम के साथ में उसके आईएनजी। यू शुड, उसके बाद काम, एंड गेट इन टू द हैबिट ऑफ, और उसके बाद काम की आईएनजी फॉर्म। कैसे? मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे किसी को कहना है कि आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। जल्दी उठने की अंग्रेजी आपको पता है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमें क्या कहना है? आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं अंग्रेजी में कहूंगा यू शुड। पहले गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट इन टू द हैबिट ऑफ। अब गेट की जगह पे मैं आईएनजी का प्रयोग करूंगा, GETTING, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे किसी को कहना है कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, या अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति को कहता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लेकिन वो व्यक्ति उस समय तक अंग्रेजी बोलेगा जब तक उसको रिक्वायरमेंट होती है, जब वो तकलीफ में होता है।
लेकिन मुझे ये कहना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए और अंग्रेजी को लगातार बोलने का प्रयास करना चाहिए, या आपको अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो मैं अंग्रेजी में कहूँगा यू शुड स्पीक इंग्लिश एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ, स्पीक के साथ में आईएनजी लगा दूंगा, स्पीकिंग इंग्लिश। क्या कहूँगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, और आपको अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब सॉरी, आपको बताया कि कोई भी काम आपको करना चाहिए तो यू शुड, और उसके बाद उस काम को लगा दो, और उस काम को करने की आपको आदत डालनी चाहिए, एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और काम के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा दो। अभी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, मुझे लगा आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूं। आपको क्या करना है, ये स्क्रीन बोर्ड पे आपके पास है एक चार्ट है, इस चार्ट का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको समझाया वैसा आपको इसको सॉल्व करना है, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसके आंसर लिख के आपको बताने हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। कौन सा लें? वर्कआउट ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यह कहना है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए और वर्कआउट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो आपको कोई काम करना चाहिए तो पहले कहूंगा यू शुड, तो यू शुड वर्कआउट एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग आउट, क्योंकि मुझे क्या करना है, काम के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो अगर मुझे कहना है कि आपको वर्कआउट या व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए, मैं अंग्रेजी में कहूंगा यू शुड वर्कआउट एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग आउट। उसी तरह से आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको नाश्ता करना चाहिए और नाश्ता करने की प्रैक्टिस आदत डाल लेनी चाहिए। आपको इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए और इंग्लिश मूवी देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको दूध पीना चाहिए और दूध पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस तरह से जितने भी हम अंग्रेजी के वाक्य बोलते हैं या हिंदी में हम बोलते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और आपको इस काम को करने की आदत डाल लेनी चाहिए, तो हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यू शुड। स्ट्रक्चर क्या है अपने पास में? यू शुड, उसके बाद में काम, फिर गेट इनटू द हैबिट ऑफ, उसके बाद काम और उसकी आईएनजी फॉर्म। तो नेचुरल है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपको किसी व्यक्ति को कहना हो कि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत डाल लेनी चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कहोगे यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। देखो दोस्तों, हमेशा आपकी क्लास में या हर क्लास में एक बात कहता हूं कि अंग्रेजी समझना और समझाना, अंग्रेजी सीखना और सिखाना, अंग्रेजी पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? जो चीज़ आपके समझ में आ गई, जो चीज़ आपने सीख ली, जो चीज़ आपने पढ़ ली, उनको जबान पे कैसे लाया जाए। जब तक वो सारी चीज़ें जबान पे नहीं आती तब तक आपके अंग्रेजी सीखने और नहीं सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा बच्चे साल भर तक किसी क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और सारी तैयारी करने के बाद जब एनुअल एग्जाम आता है और वहाँ पे वो पेपर के अंदर क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे तो फिर उसकी पढ़ाई की नहीं की, सारी की सारी पढ़ाई बेकार चली जाती है। उसी तरह से जो भी चीज़ें आपको अंग्रेजी में समझाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो आपको क्या करना होगा? उनको अपनी जबान पे लाने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आपको उसका अभ्यास करना होगा। जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करोगे वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, आपके जहन में रहेगी, लेकिन आपके जबान पे नहीं आ पाएगी।
तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने वर्कआउट, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, टेक ब्रेकफास्ट, वॉच इंग्लिश मूवी, टेक मिल्क, रीड न्यूज़पेपर, डू प्रैक्टिस, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख दिया होगा कि इनको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, कि आपको ये काम करना चाहिए और इस काम को करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब चलते हैं अपने गुरु मंत्र की तरफ। यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। आपको वही मिलता है जिसके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसको पाने का प्रयास करते हो। इसलिए आपको हर चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिस चीज को आप पाना चाहते हो। अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरा लक्ष्य एक चीज को प्राप्त करने में लगा दो और मैं आपको गारंटी देता हूं वो चीज आपको 100% मिलेगी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, आपको मिलेगा जिसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो। सो फोकस ऑन, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो। अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी में लोगों से बात करना चाहते हो, आप अंग्रेजी के स्पीकर बनना चाहते हो, आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हो, या आप फॉरेनर्स के साथ अंग्रेजी में बात करना चाहते हो, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हो। वहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की आवश्यकता होती है और आपका फोकस अभी जो है वो पूरा इंग्लिश सीखने पर है। तो आपने फोकस का मतलब आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है। पूरा ध्यान केंद्रित करने का मतलब आपको खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, आते जाते, उछलते कूदते सब समय आपके दिमाग में इंग्लिश चलनी चाहिए। जैसे आप सोचते हो तो अब इंग्लिश में सोचना शुरू करो, देखते हो इंग्लिश देखना, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवी देखना शुरू करो, पढ़ते हो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। तो जैसे जैसे आप अपने चारों ओर इंग्लिश का माहौल बनाओगे, वातावरण बनाओगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अंग्रेजी आपके जबान पे आने लगेगी, क्योंकि कानों में अंग्रेजी जा रही है, आंखों से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, दिमाग में अंग्रेजी है, तो नेचुरल है जबान पे आपके अंग्रेजी ही आएगी। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सब कुछ कर लेते हैं सिवाय प्रैक्टिस करने के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फोकस प्रैक्टिस करने पे है ही नहीं, और जब तक आपका फोकस किसी चीज पे नहीं होगा वो चीज कभी भी आपको नहीं मिलेगी। तो आज से आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना पूरा फोकस चीजों को समझ के, पढ़ के, लिख के, जान के, सीख के प्रैक्टिस करने पे लगाना है। प्रैक्टिस करने का मतलब हर बार आपको अंग्रेजी में बोलते रहना है। जो जो चीजें आपको समझ में आ गई उन चीजों को आपको अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देना है। ये मंजीत जी सर विजडम डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। आपको पता है कि अगर आपका फोकस देश की सेवा करने की है, देश में आगे बढ़ने की है, देश का नौजवान बनने की है, सेना के अंदर आगे बढ़ने की है, तो आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है विजडम डिफेंस एकेडमी। आप विजडम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। विजडम डिफेंस एकेडमी के अंदर हमारे यहाँ पर ये सारे कोर्स करवाए जाते हैं। इन सारे कोर्स की बेस्ट फैकल्टीज जो है वो हमारे यहाँ पर है। इनसे संपर्क करने के लिए आपको इन नंबर पे कॉल करना होगा। यहाँ पढ़ाई कैसे कराई जाती है तो आपको हमारा ये YouTube चैनल देखना होगा, जिसके अंदर हमारी सर कैसे पढ़ाते हैं, मैम कैसे पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा है, कितना साइकोलॉजिकल और एक फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, ताकि बच्चों को सफलता 100% मिले। उसी के साथ हमारा एक ऐप है जिसका नाम है विजडम स्टडी अड्डा। क्या नाम है? विजडम स्टडी अड्डा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में विजडम डिफेंस एकेडमी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में भी आपका उतना ही प्यार, मान, सम्मान, अपनापन मिलेगा जितना मुझे प्रीवियस वीडियो में मिलता हुआ आया है। दोस्तों, मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक बात कही थी कि इस रविवार को, आने वाला जो रविवार है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, जो रविवार आने वाला है, उस रविवार को मैं आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो रहा हूं। हम लोग लाइव क्लास में मिल रहे हैं। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को
अगर अंग्रेजी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी क्वारी प्राप्त करनी है कि सर आप अंग्रेजी में बिना ग्रामर, बिना टेंस, बिना ट्रांसलेशन, बिना वोकैब के अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हो, तो उसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछो, मैं आपको समझाऊंगा कैसे पढ़ाता हूं। सर आपका कोर्स कितने दिन में पूरा होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सर क्या हमें कॉपी किताब लाने की आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से संबंधित कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं रविवार को, तब तक अपना ध्यान रखिए और इंग्लिश के अंदर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अंग्रेजी आपको अब तक आ गई है उस सारी शब्दों को, उन सारे सेंटेंस को अपने डेली रूटीन के अंदर लेके आएं और इतना लेके आएं कि वो सारे सेंटेंस आपके जबान पे आना शुरू हो जाएं। तो मिलते हैं संडे को लाइव क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।